अरे भाई, सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची और अनोखी कहानी सुनाता हूँ। कहते हुए रमेश ने चौपाल पर बैठे सभी बच्चों और बड़ों को ध्यान से देखने लगा। ये बात है कुछ साल पहले की। हमारे पड़ोसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। सिर्फ 10 साल का, लेकिन बड़े बड़े काम करने का सपना देखता था। वो पढ़ाई में तेज था और सबसे बड़ी बात, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन अर्जुन और उसकी छोटी बहन अंजलि पुराने पुस्तकालय में गए। वो दोनों हमेशा नई किताबें ढूंढा करते थे, लेकिन इस बार अर्जुन को एक बेहद पुरानी और मोटी किताब मिली। किताब के बीच में छिपा था एक चमचमाता सा बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर थी एक अजीब सी अंगूठी। अंगूठी पर लिखा था, जो सच्चाई और हिम्मत से लड़ेगा वही इसका असली हकदार है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे विचारे वो अंगूठी पहन ली, और तभी एक तेज रोशनी हुई। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई अनोखी ताकत आ गई हो। वो बहुत तेज दौड़ सकता था, भारी चीजें उठाना अब उसके लिए खेल हो गया था, और वो रात में भी साफ देख सकता था। अब असली कहानी शुरू होती है। उसी रात गांव में ब्लैक शैडो नाम का एक खतरनाक आदमी आया। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे प्रोफेसर कुमार की लैब से ऊर्जा डिवाइस नहीं दिया गया तो वो गांव को तबाह कर देगा। गांव के लोग डर गए। प्रोफेसर कुमार ने भी मदद के लिए अर्जुन की ओर देखा, और तब अर्जुन ने अपनी ताकत को समझते हुए फैसला किया कि वो ब्लैक शैडो का सामना करेगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, अर्जुन चुपके से प्रोफेसर कुमार की लैब पहुंचा। जैसे ही ब्लैक शैडो ने लैब में घुसने की कोशिश की, अर्जुन उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने जोर से कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम और तुम्हारी गैंग कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्लैक शैडो हंसते हुए बोला, अरे बच्चा, तू मुझे रोकेगा? चल, पहले अपनी ताकत दिखा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी तेजी से ब्लैक शैडो के हथियार छीन लिए। फिर उसने अपनी ताकत से उसकी पूरी गैंग को बेबस कर दिया। प्रोफेसर की लैब को भी बचा लिया। सुबह होते ही अर्जुन ने ब्लैक शैडो और उसकी गैंग को गांव वालों के सामने पेश किया। गांव वाले हैरान रह गए। प्रोफेसर कुमार ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने गांव को बचा लिया। तुम सच्चे हीरो हो। उस दिन के बाद से अर्जुन को सबने छोटा सुपर हीरो कहना शुरू कर दिया। और हाँ, उस अंगूठी का राज अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। रमेश ने कहानी खत्म करते हुए कहा, तो बच्चों, सच्चाई और हिम्मत से बड़ा काम किया जा सकता है। तुम सब भी अपने अंदर के सुपर हीरो को पहचानो। अगर आपको हमारी ये कहानी सुनकर अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू और अपना ख्याल रखें।